अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मैं इसी का थोड़ा थोड़ा करके रहमान का रहीम का प्रशंसा कर रहा हूँ। उसका तारीफ़ क्या है ये मैं बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुनिया का मालिक, सर्व का प्रशंसा करने वाला एक ही है, वो है रब। अर्रहमानिर रहीम, वही सबका करुणामयी है, बड़ा मेहरबान भी है। अब बड़ा मेहरबान वो क्या है ये मैं बताऊंगा। आंखें का मैंने बताया, अब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ज़बान का, जो हम लोग बात कर रहे हैं इसी का। आंखें हो गया, थोड़ा सा बयान किया। आज ज़बान, अल्फाज, लफ्ज़ जो भी समझे इंशाल्लाह उसी का मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, उससे पहले और एक बात, इस चैनल में सब कुछ मिलता है, सब कुछ आप देख सकते हैं। जैसा बोले, आपको अगर कुरान पढ़ना ना आता हो, इस चैनल के ज़रिए कुरान भी सिखाया जाता है, मैं सिखाता हूँ इंशाल्लाह। तकरीर भी है, इस्लामिक लेक्चर भी है। लेक्चर समझो चाहे तकरीर समझो, बात एक ही पे आके रुकेगा। उससे पहले इस चैनल को जो लोग देख रहे हो, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और आज के जो अल्फाज का, आज के लफ्ज़ का मुंह से जो आवाज़ निकलता है, उसी बात का मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो लोग ज़रूर कुरान पढ़ना सीखें, किसी की चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल अपनाना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ये ज़रूरी नहीं है। मेरा टेक्निक आपको अच्छा ना लगता भी हो, मेरा टेक्निक पढ़ाने का और अच्छा लग भी गया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि कुरान, मुसलमान होकर अगर कुरान को अगर नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मुसलमान होने का अफसोस है। जो कुरान दुनिया का सबसे बड़ा किताब है, अगर उसी को, वो किताब को जो अपनाता है, वो किताब को जो मानने वाला है, वो किताब को जो फॉलो करने वाला है, उस किताब के ऊपर जो ईमान रखता है, उस किताब के ऊपर जो ईमान रखता है, वही मुसलमान है। पहले कलमा जो है उसमें बताया गया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बाअदल मौत। इस कलमे का अंदर बताया गया कुरान, फरिश्ता, रसूल, तकदीर, आखिरत।
इसका ऊपर ईमान लाना ज़रूरी। अगर इसी में से कोई भी एक को अगर तुमने इनकार कर दिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। इस कलमे का ऊपर पूरा ईमान रखना चाहिए। पूरा ईमान अगर इस कलमा के ऊपर रखोगे तो ही असली से माना होगा। अगर ईमान रखना है तो आप ईमान रखता भी हूँ, हर मुस्लिम यही बोलेगा, लेकिन हर मुस्लिम ये नहीं कह पाएगा जब मैं हर मुस्लिम में कुरान पढ़ सकता हूँ। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, हर मुसलमान ये नहीं कह पाएगा जो कोई भी जाति का कोई भी भाषा की हो। दुनिया में जितना भी भाषा है, हर भाषा के अंदर सब लोग अगर ये पूछोगे तुमको कुरान पढ़ना आता है, कोई कहेगा हाँ आता है, कोई कहेगा नहीं आता है। 100% तुमको मिलेगा ही नहीं कुरान पढ़ने वाला। लेकिन हम लोग उसी पे ईमान रखता है। तो दोस्तों, आज जो ये अल्फाज है ज़बान का, अगर सोचो रब ने अगर इस ज़बान का ना दिया होता तो हम लोग क्या करते? बताओ। इस ज़बान का, इस मुंह से जो आवाज़ निकलता है, अगर ये आवाज़ रब ने ना दिया होता तो हम लोग क्या करते? कभी जिंदगी में सोचा है? हर दिन हम लोग बात करते, कितना बात हो जाता है, मुंह से निकल जाता है। अगर दुनिया की एतबार से, दुनिया की हिसाब से, अगर बात करने से अगर कोई मीटर रहता था पैसा का ऐसा सिस्टम अगर रहता जो जितना बोलेगा उसको उतना बिल बढ़ेगा। जैसा इलेक्ट्रिक बिल जैसा होता है ना, जो जितना खर्चा करेगा उसको उतना बिल आएगा। अगर ऐसा नियम लागू हो जाता तो इंसान का मुंह ज़बान बंद हो जाता। अगर ये बात छोड़ो, अगर ये ज़बान अगर बाज़ार से ख़रीद कर लेके आना पड़ता तो हम लोग क्या करते? बताओ, कौन लोग कितना खरीद सकता था ये ज़बान को? ये हम लोग कभी सोचा नहीं, लेकिन है तो सोचने वाली बात। दुनिया में जब पैदा हुआ तब से ये फोकट से मिल गया, इसीलिए इसका इस्तेमाल करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हर चीज़ का दुनिया में जो बनाया हुआ है, इंसान ने जो बनाया, रब ने जो उसको दिमाग दिया, उसको बुद्धि दिया है, उसी के हिसाब से रब की दिया हुआ से जो लोग जितना बना रहे उसका लिमिट है, लेकिन इंसान का कोई लिमिट नहीं है। एक बार ज़रा सोचो, लिमिट है क्या? कौन सा बात बोलना है, कौन सा बात क्या करना है, सब कुछ मुंह से आके निकल जाता है। अगर ये पैसा से खरीदना पड़ता तो ना जाने कितना बेजुबान रहता। माँ का पेट से बाहर आया, दुनिया में जब आया, माँ का पेट से दुनिया में जब तशरीफ़ लाया तब से ये सब कुछ मिल गया माँ के पेट से। इतना बड़ा इनाम रब ने दिया है। रब इसी ने कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। मैं तुमको ये दिया हूँ रब अर्रहमान रहीम, रहीम की दुनिया में देके मैं सिर्फ ऐसे छोड़ नहीं दिया,
ऐसा छोड़ भी नहीं, तुमको खाने के लिए भी बंदोबस्त किया है, पीने का भी बंदोबस्त किया है। ऐसा ही नहीं यूं ही छोड़ दिया, जाओ चलोगे जो ज़मीन में तो कैसा चलोगे, अंधे होकर आंखें बंद करके अगर चलोगे तो कहीं खड्डा ही गिर जाए, कोई कांटा है, जहरीला कांटा पड़ा हुआ है, कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, रास्ते पे रोड पे चलोगे तो अगर पैर में अगर चुभ जाए तो दर्द होगा, वो तुम देख कर चल सकते हो। इसीलिए ये सब नज़र दिया। अब मुंह दिया हो किसी से कैसे बात करना है, तुमसे माँ पुकारना है, बाप भी पुकारना है, सब अहले बात अहले रिश्तेदार सबको तुमसे बात करना है, लेकिन रब से छोड़कर, जो रब है उसी से बात नहीं करना है। जो दिया रब तो यही कहता है कि मेरे बंदे इतना कुछ मैंने दिया तुमको, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करते। कोई इंसान अगर कहे रब से कैसे बात करे, तो बात तो यही बनती है ना, कि 5 वक्त का जो नमाज सलात जो हम लोग पढ़ते हैं अदा करते हैं, वही तो रब से बात करनी है। कुरान अगर तुमको तिलावत करना आता है तो खूबसूरत से कुरान तिलावत करो, कुरान तिलावत करने के बाद रब से फिर बात करो। रब बोलता है जब नमाज में खड़े हो जाते हो तुम लोग, तो तुम लोग मुझसे बात करते हो, मैं भी तुमसे बात करता हूँ, है ना। लेकिन हम लोग रब से बात करने के लिए इतना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, है ना। थोड़ा सा दरूद भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। जिसको अगर रब से बात करनी है, रब से बात करनी है जिसको, वो आके नमाज में खड़ा हो जाए। नमाज उसी ढंग से पढ़ो जिस ढंग से रसूल ने पढ़ा था, सहाबा ने पढ़ा था, सहाबियों ने पढ़ा था, ताबा ताबेइन आइमाई मुस्ताहिदीन खुलफाए राशिदीन ओली औलिया मुर्शिद गनेरा सालेह बंदारा যেভাবে সালাত আদায় করেছেন ঠিক সেইভাবে আপনি মসজিদে এলেন, ठकाठक सिजदा ठोकर चला गया। जैसे ये लोग इबादत किए बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को इबादत करना चाहिए। अपना मन मनी करके अगर हम लोग सलात अदा करें तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौल्लीन। जब सूरा फातिहा तिलावत करो,
सूरह फातिहा का जो मायना है उसी को भी याद करते रहना है। जो ये मेरा रब, तुमने क्या दिया हम लोगों को, इस बदन में पूरा सजा के भर दिया। सोने गहने तो नहीं है, लेकिन उससे भी कई से ज़्यादा कीमत है इस बदन को। ए मेरा रब, मैं सही इस्तेमाल कर पाऊँ, यही तुझसे मांगता हूँ। मुँह से हर दिन हर रोज़ाना कुरान तिलावत करना है जो रब ने ज़बान दिया है। इसी ज़बान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना है, रसूल पाक का हदीस बयान करना है। इसी ज़बान से लोगों को मदद करना है, इसी ज़बान से इबादत भी करना है। इस ज़बान को ज़रा सही इस्तेमाल करो।